शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। चंद्रनाथ की हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, मर्डर में ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। हत्याकांड में इस्तेमाल कार में फर्जी नंबर प्लेट भी लगा है। तो पूरे मामले में तफ्तीश लगातार जारी है। बड़ी घटना है। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं, उनके पीए की हत्या का मामला सामने आया है। तीन और लोगों की मौत हुई है। 433 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। 200 के लगभग केस दर्ज हुए हैं। ज्ञानेश कुमार ने सख्त कार्रवाई के बहरहाल पूरे मामले में निर्देश दिए हैं। 2 दिन में 5 कत्ल की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये जो पिस्टल आपको हम दिखा रहे हैं, यही पिस्टल जिसका इस्तेमाल इस घटना में किया गया है। और ये जो पिस्टल है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी ये सामने आई है कि ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लोक 43X पिस्टल फिलहाल चर्चा में है। लेकिन जो पहली तस्वीर है वो तस्वीर आप देख पाएंगे, फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है इस घटना में। जब जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, इसी गाड़ी में वो सवार थे और इसी गाड़ी में आप देख पाएंगे फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, बड़ी ही बारीकी से जांच करती हुई। फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे वो खुद रथ, जिनका नाम, और बैक सीट पर एक शख्स और था और ड्राइविंग सीट पर उनका ड्राइवर इस वक्त मौजूद था। ड्राइवर को भी गोली लगी है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पिस्टल की। ये पिस्टल बेहद चर्चा में है। ये 9mm की कॉम्पैक्ट और हाईटेक पिस्टल मानी जाती है, जिसको दुनिया के कई देश में सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। भारत में इसकी बिक्री आम नहीं है, लेकिन ड्रोन तस्करी और अंतर्राज्यीय नेटवर्क के जरिए ये अपराधियों तक पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 40,000 रुपए के आसपास होती है, बल्कि भारत में तो अवैध बाजार में ये कई लाखों में पिस्टल बिकती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये पिस्टल उन अपराधियों तक कैसे पहुंची, कौन इसके पीछे है, क्या कोई और बड़े नामों का खुलासा भी इसमें संभव है। तस्वीरें 2 आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर फॉरेंसिक टीम फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रनाथ रथ पिछले 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे, बेहद उनके करीबी माने जाते थे। हाल ही में हुए चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। चंद्रनाथ रथ की हत्या को राजनीतिक एंगल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उनके करीबी संबंध और चुनावी सक्रियता को देखते हुए घटना ने सियासी हलकों में हलचल बहुत ज्यादा तेज बढ़ा दी है। कल आपने देखा जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि हमारे जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो अपने क्षेत्र को छोड़कर यहां पर पहुंचे हुए हैं, ताकि हम परिवार को ढांढस बंधा सकें, परिवार को हम एक हिम्मत दे सकें। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी हुई है। एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। हमलावरों की तलाश भी की जा रही है और पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। देखिए, जो चश्मदीद है उसने पुलिस को बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी, जिससे ये शक पैदा होता है कि ये जो मामला है पहले से सोच समझकर किया गया था। एक सोर्स ने ये बताया, इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए कहा है कि किसी ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोली चला दी। गोलीबारी में गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हो गया, जिसका कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सोर्स ये बता रहे कि घटनास्थल से बरामद गोलियों के खोखे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमले में किसी छोटे हथियार, संभवतः ऑस्ट्रिया से बनी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी जांच इस पूरे मामले में लगातार जारी। सटीक हथियार की पुष्टि केवल फॉरेंसिक जांच के बाद हो पाएगी और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, घटनास्थल से मिले जो तस्वीर आई है, कार की खिड़की पर गोलियों के निशान दिखाई दिए जो हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। जो पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा गोलियां भी बरामद की गई है। तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें, अब इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और कई ऐसी चीजें हैं जिनका अभी पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए, ये वारदात जिस तरह से कल अंजाम दी गई, आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल होता है कि स्कॉर्पियो कार में सवार चंद्रनाथ रथ नॉर्थ 24 परगना में मध्यम ग्राम के डोलतला इलाके से होते हुए रात करीब 10:30 बजे घर जा रहे थे। बाइक और कार सवार हमलावर पीछे से आते हैं और रथ की गाड़ी को जबरन रुकवाते और यहां फ्रंट
पैसेंजर सीट पर बैठे रथ पर पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। गाड़ी के गेट के ग्लास को भेदते हुए गोलियां रथ और उसके ड्राइवर को लगती हैं। हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। रथ को सिर, छाती और पेट में गोली लगी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने रथ की जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि जैसे ये घटना घटती है उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। उन्होंने दरअसल यहां पर हमलावरों के एनकाउंटर की मांग की है। बीजेपी के कई नेता यहां हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार भी शामिल रहे।